हम लोग विक्टोरी का साइन दिखा रहे थे। दिखाने का कारण है जो हमारा अभी तत्कालीन जिलाध्यक्ष थी स्तुति गुप्ता जी। तो सारे जिला परिषद पंचायती राज चुनाव इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन चुनाव के बाद सारे लोग इनको चेयरमैन बनाया था, लेकिन इन्होंने सारे जिला परिषद सदस्य को नजरअंदाज करके ये भाजपा में अमित शाह के रैली में शामिल हो गए। तो सारे मेंबर विरोध होकर एकजुट होकर के हम महागठबंधन परिवार अपना कैंडिडेट अंजू देवी को दिए हैं, जो महागठबंधन की आज यही बहू है अंजू देवी। अच्छा, आरजेडी का ही समझिए कि उम्मीदवार है। और जब इसके इंजीनियर स्तुति की बात कर रहे हैं, उस समय थोड़ा सा इधर उधर होते रहे, पहले से जीती हुई थी, 5 साल कार्य की थी, उसके बाद बीच में बन गई थी स्तुति, लेकिन जनता में जो उद्देश्य से जो था वो पूरा नहीं हुआ। साले जिला परिषद को अपमानित करने का है और आप सफर तक नहीं देख रहे। देखिए, पटना जिला पार्षद अध्यक्ष का चुनाव था और इसके लिए कहीं न कहीं समय भी निर्धारित किया गया था पटना के कलेक्ट्रेट पटना में। वहीं पे हम तमाम जिला परिषद के जो है सहयोगी हैं, प्रतिनिधि हैं और अभी अंदर में चुनाव हो रहा है। चुनाव में अभी सूत्र से जानकारी मिला है कि जो प्रत्याशी थी मंजू देवी, उनकी कहीं न कहीं जीत हो चुकी है। समझा? हाँ, अंजू देवी जो जिला परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी थी, उम्मीदवार थी, उनकी जीत हो चुकी है। हालांकि अभी उनको यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, लेकिन इसको घोषणा नहीं हुआ है। इसको लेकर के इनके जो समर्थक थे, इनके दल वाले, उनमें खुशी है और दो लोगों में कहीं न कहीं अंदर से चाय पार्टी भी हो रहा है। इस बीच में हमारे साथ आरजेडी पटना के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार यादव जी हैं और तमाम सहयोगी हैं, इनसे ही हम जानेंगे। सर, चुनाव था और इसमें परिणाम भी लगभग आ चुका है, अंजू देवी की जीत हो चुकी है। पहले तो मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। दरअसल बात है कि अंजू देवी का इतिहास ही है, जिनके जो ससुर है महेश कुमार चंद्रवंशी जी, आरजेडी से जब से निर्माण हुआ जब से हैं, और एमएलसी पंचायती राज वाला में 278 वोट से मात्र ये हारे थे। और उसके बाद लगातार पार्टी के प्रति समर्पित रहे और अभी विगत चुनाव में, लोकसभा और चुनाव में अति पिछड़ा के नेता के नाते पूरे पाटलिपुत्रा में जो वोट का जो इन्होंने जो लोगों के बीच में जाकर अपने राष्ट्रीय जनता दल और संविधान की बात की, और इसी से जुड़ाव से हुआ कि आज अपार बहुमत से डॉक्टर मीसा भारती जीते और महेश जी यही बहू है अंजू देवी। अच्छा, आरजेडी का ही समझिए कि उम्मीदवार है। और जब इसके इंजीनियर स्तुति की बात कर रहे हैं, उस समय थोड़ा सा इधर उधर होते रहे, पहले से जीती हुई थी, 5 साल कार्य की थी, उसके बाद बीच में बन गई थी स्तुति, लेकिन जनता में जो उद्देश्य से जो था वो पूरा नहीं हुआ। साले जिला परिषद को अपमानित करने का काम की आक्रोशित थे और 1.5-2 साल से लगातार जिला परिषद अभियान चलाकर उसको प्रत्युत करने के लिए परेशान है, लेकिन भिन्न कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट जाके गलफलाते हुए अंततः आज चुनाव हुआ। और जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि स्तुति जी 2-4 गो के साथ गई और रूम से वापस निकल गई है। क्या कही अभी तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इतना तय है कि अगर हम लोग चुनाव भी लड़ते तो 45 में 44 ही रहते। जो 2-3 गए थे उसके साथ वो मेरे ही आदमी थे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि बगैर चुनाव के इनको निर्विरोध तरीके से विजेता बना दिया गया अंजू देवी को। जैसे कि इसके पास जनमत है, 45 को जितने जिला पार्षद हैं सबका 44 का बहुमत इन्हीं साथ है। सर, अंजू देवी की तरफ, अंजू देवी का देखिएगा रिजल्ट, अगर वो भाग लेगी तो देखिएगा 44-1 होगा। संजय जी, अभी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुआ, इसमें मैंने देखा कि आप लोग तमाम लोग विक्टोरी साइन भी दिखा रहे हैं। जैसे आप बताइए कि 45 में 44 एक पक्ष रहेगा, तो इसमें दिखाने का क्या फर्क पड़ता है? लोग आश्वस्त हम लोग न है कि हर कीमत में अंजू देवी अध्यक्ष बनेगी। अब बाकी रह गया कि हम लोग सोच रहे थे कि 2-3 गो ऐसा न कि स्तुति निर्वाचन में भाग ले ले, एक प्रस्तावक बन के 2 आदमी हमको निर्विरोध नहीं होने दे, लेकिन जो स्थिति बनी अभी, जो यहाँ का प्राकृतिक बनावट है, जिससे दम है कि निर्विरोध हो गए। यानी अंदर कहीं न कहीं आपके लोग थे, वो टेलीफोनिक आपको जानकारी दी है कि अंजू देवी की जीत हो गई? नहीं, टेलीफोनिक तो हुआ जब नॉमिनेशन डेट खत्म हो गया, अभी 8-10 मिनट और बचा हुआ है, कोई है ये नहीं है। अच्छा, निर्विरोध स्वाभाविक होगी। चलिए, तो देखिए, इनको अभी हालांकि सूत्रों से जानकारी मिला है कि अंजू देवी कहीं न कहीं उनके विपक्ष में जो बहुमत के आधार पर जीत हुआ है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मसौड़ी के विधायक प्रतिनिधि मसौड़ी से। बताइए, आज जो चुनाव होने वाला था जिला परिषद अध्यक्ष पद में, अभी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते, और जीत हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके पहले आप तमाम लोग विक्टोरी का साइन दिखा रहे थे।
दिखाने का कारण है जी जो हमारा अभी तत्कालीन जिलाध्यक्ष थी स्तुति गुप्ता, जी 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 तो सारे जिला परिषद पंचायती राज चुनाव इंडिपेंडेंट होता है, जी। स्वतंत्र होता है, लेकिन चुनाव के बाद सारे लोग इनको चेयरमैन बनाया था, लेकिन इन्होंने सारे जिला परिषद सदस्य को नजरअंदाज करके ये भाजपा में अमित शाह के रैली में शामिल हो गए। तो सारे मेंबर विरोध होकर एकजुट होकर के हम महागठबंधन परिवार अपना कैंडिडेट अंजू देवी को दिए हैं, जो महागठबंधन की आज जीत हो। यानी पूरी तरह से आश्वस्त जी है कि पूरे हमारी आश्वस्त प्रत्याशी है। जीतेगी। हाँ, वो बीच में चला गया, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन परिवार का आज जीत हो। आप कहने का मतलब है राजद समर्थित जी जी, राज समर्थी उम्मीदवार महागठबंधन। यानी यहाँ पर कहा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी और आरजेडी में ही जी जी एकदम, वो स्तुति गुप्ता खुद चले गए बीजेपी मंच पर, और आपके प्रत्याशी आरजेडी से। जी हाँ हैं? जी। तो देखिए, ये भले ही पटना जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव था, लेकिन मैंने जैसा बात किया, आप समझ सकते हैं कि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष थी, वो बीजेपी में थी और बीजेपी में चले गए थे। इसी वजह परिषद सदस्य जो थे खासा नाराज थे, और यही वजह है कि तमाम इस चुनाव को कहीं न कहीं जिला परिषद अध्यक्ष को लेते हुए बीजेपी और आरजेडी में था, और यहाँ भी आरजेडी का जीत हुआ है मंजू देवी के। हालांकि उनके नाम पे मोहर लगना अभी बाकी है। तमाम देख सकते हैं, पीछे अब दिखा दीजिए कि तमाम उनके चाहने वाले, उनके पक्ष वाले सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए हमारे बीच और हम उनके साथ फूल माला पहनाएं और उनकी जयकारा का घोष लगाए। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आधिकारिक तौर पे अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आती हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन के साथ, पटना से।